राधे राधे। आज के क्लास में हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन के इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री को पढ़ेंगे। इसके पहले वाले जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन का जो क्लास था, उसमें हम डिग्री के फंडामेंटल नॉलेज को और उसके पॉजिटिव से कंपैरेटिव में चेंज करने के नियम के बारे में पढ़े थे। लेकिन इस क्लास में हम ये जो डिग्री ऑफ कंपैरिजन है, उसके पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री को पढ़ेंगे। कैसे एक वाक्य जो सुपरलेटिव डिग्री में दिया गया हो, उसको कैसे हम कंपैरेटिव में और फिर कैसे हम पॉजिटिव में चेंज करेंगे, या कोई वाक्य पॉजिटिव में दिया गया हो, उसको हम कैसे कंपैरेटिव में और कैसे सुपरलेटिव में चेंज करेंगे, उसी के बारे में हम इस क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखा जाए। इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। देखिए, इंटरचेंज ऑफ पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन ऐसे रहेगा जिसमें जो सुपरलेटिव डिग्री होगा वो 10 से होगा, और एक ऐसे रहेगा जो 1 ऑफ 10 से करके रहेगा। तो एक एक टाइप को, जो फर्स्ट टाइप है उसको बता दे रहा हूं, उसके बाद से आपको जो सेकेंड टाइप रहेगा 1 ऑफ 10, उसको बताने की कोशिश किया जाएगा। तो देखिए, फर्स्ट जो टाइप है, एक एग्जांपल दिया जा रहा है जिसे लिखा जाए, रमन वाज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज फैमिली। ये आपका वाक्य हो गया सुपरलेटिव डिग्री का। देखिए, लिखा गया है कि रमन वाज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज फैमिली। यहाँ पे ये जो आपका एडजेक्टिव है वो आपका सुपरलेटिव डिग्री में है, और यहाँ पे द लगा है, तो ये टाइप फर्स्ट हो गया। इसको हम कैसे चेंज करेंगे? ये जो आपका वाक्य हो गया सुपरलेटिव डिग्री का, इसको हम कैसे कंपैरेटिव में चेंज करेंगे, और फिर उस कंपैरेटिव को कैसे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे, इसको पढ़ने की हम कोशिश करेंगे। अब इसको टाइप के माध्यम से, स्टेप के माध्यम से, एक एक करके रूल के माध्यम से आपको पढ़ाने की मैं कोशिश कर रहा हूं, देखिएगा। अब देखिए, इसको, ये जो सुपरलेटिव डिग्री है, इसको कंपैरेटिव में चेंज करने के लिए रूल कैसे है। स्टेप 1 में सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट के स्थान पर लिखेंगे। स्टेप 2 में देखिए, सब्जेक्ट के अनुरूप वर्ब
देंगे। एक बार देख लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा गया रमन वाज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज फैमिली, तो यहाँ पे ये सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री का ये जो रमन लिखा गया है ये सब्जेक्ट है। जब इसको ये सुपरलेटिव डिग्री में, जब इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो यही रमन उस कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट का स्थान हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अब वही फिर स्टेप 2 में लिखा है कि सब्जेक्ट के अनुरूप वर्ब दे, तो यहाँ पे सब्जेक्ट, अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट लिखा जाएगा तो रमन, तो रमन ये पास्ट टेंस में है और रमन है क्या, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, तो इसीलिए इसके साथ ही वाज ही लगेगा। उसके बाद स्टेप 3 में देखिए, द को हटा दिया जाएगा और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री में बदल दिया जाएगा। अब देखिए एक बार, यहाँ पे लिखा गया स्टेप 3 में कि द को हटा दिया जाएगा, यानी जो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री में जो ये द लिखा गया है, जब इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो ये द को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। और यहाँ पे जो आपका टॉलेस्ट जो लिखा है कि सुपरलेटिव डिग्री का और एडजेक्टिव है, तो अब इसको जब हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो यही सुपरलेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है वो आपका कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो जाएगा। देखिए उसके बाद आगे हम स्टेप 4 को पढ़ेंगे। स्टेप 4 कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद देन का प्रयोग करेंगे। देखिए यहां पे लिखा है स्टेप 4 में जो ये कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव, यानी मैं बोला हूं जो यहाँ पे टॉलेस्ट लिखा है, जब इसको सुपरलेटिव डिग्री में जो ये टॉलेस्ट लिखा है, जब इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया जाएगा तो ये टॉलेस्ट हो जाएगा टॉलर। और जो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज हो गया तो उसके जस्ट बाद, एडजेक्टिव के जस्ट बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, देन का प्रयोग करेंगे। यही आपका स्टेप 4 में लिखा गया है। स्टेप 5 देन के ठीक बाद एनी अदर और प्लस सिंगुलर नाउन लिखेंगे। देखिए ये थोड़ा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन कोशिश कीजिए तो समझ में आ जाएगा। दैट, यहाँ पे जो मैं बोला था, ये जो आपका जो सुपरलेटिव डिग्री में, इसको जो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया जाएगा तो टॉलर हो जाएगा, और टॉलर के बाद देन का प्रयोग करना है, और देन के जस्ट बाद अपने से इसमें एक शब्द ऐड करना है, एनी अदर। जब एनी अदर आप यूज कीजिएगा तो यहां से देखिए बच गया है आपका बॉय इन हिज फैमिली। तो जब आप एनी अदर का प्रयोग कीजिएगा तो जो यहाँ पे बॉय जो आपका नाउन लिखा है ये आपका होगा सिंगुलर फॉर्म में होगा। किसमें होगा, सिंगुलर फॉर्म, यानी बॉय का बॉय हो जाएगा। अगर वही एनी अदर के जगह पे अगर हम ऑल अदर का प्रयोग करते हैं, ऑल अदर का, तो यहां पे आपका प्लूरल नाउन का प्रयोग हो जाएगा। इसको भी स्टेप 5 में कर दिया जाए।
अगर आप देन के बाद एनी अदर और का प्रयोग कर रहे हैं तो आपका नाउन होगा सिंगुलर फॉर्म में। अगर देन के बाद आप ऑल अदर का प्रयोग कर रहे हैं तो आपका नाउन हो जाएगा प्लूरल फॉर्म में। यानी पहले अगर एनी अदर प्रयोग कर रहे हैं तो एनी अदर बॉय, अगर ऑल अदर प्रयोग कर रहे हैं तो ऑल अदर बॉयज हो जाएगा। ठीक, तो स्टेप 6 में बाकी बातें लिख देंगे। देखिए बाकी रेस्ट मैटर जो होगा, यानी जब हम एनी अदर लिख देंगे तो उसके बाद सिंगुलर नाउन मिलेगा, उसके बाद जो रेस्ट मैटर बचेगा रहेगा उसी को हम लिख देंगे। तो जैसे इन हिज फैमिली, आपका जो बच्चा है उसको हम लिख देंगे। अब देखिए इसको, ये जो ऊपर आपका सेंटेंस दिया गया है इसको मैं एक एक करके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए जो ये स्टेप था, रूल था, उसी के माध्यम से। ये देखिए अब सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस है, इसको कंपैरेटिव में चेंज किया जा रहा है। तो देखिए, तो सबसे पहले स्टेप 1 में लिखा गया था कि जो सुपरलेटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट होगा वही कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट हो जाएगा। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, रमन है, तो रमन का रमन लिख दिया जाएगा। उसके बाद उसके अनुरूप सब्जेक्ट वर्ब दिया जाएगा। तो यहाँ पे वाज है पास्ट टेंस में, तो इसलिए वाज भी दिया जाएगा। उसके बाद लिखा गया था द को हटा दिया जाएगा और जो सुपरलेटिव डिग्री का एडजेक्टिव है उसको कंपैरेटिव में बदल दिया जाएगा। तो द को हटा दिया गया, बचा है ये सुपरलेटिव डिग्री का यहाँ पे एडजेक्टिव टॉलेस्ट है, तो इसको जब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया जाएगा तो हो जाएगा टॉलर। उसके बाद लिखा गया है कि देन का प्रयोग कर दे, तो देन यानी राम वाज टॉलर देन। उसके बाद आप एनी अदर का प्रयोग करें, एनी अदर। अगर एनी अदर का प्रयोग कर रहे हैं तो आपका नाउन हो जाएगा सिंगुलर, तो एनी अदर बॉय इन हिज फैमिली, फैमिली। या अगर इसको ऑल अदर से बना रहे हैं तब देखिए कैसे बनेगा, तो लिखा जाएगा रमन वाज टॉलर देन ऑल अदर। अब यहाँ पे जैसे ऑल लगा तो यहाँ पे आपका वर्ब हो जाएगा, सॉरी नाउन हो जाएगा प्लूरल में, तो हो जाएगा बॉयज इन हिज फैमिली। देखिए दोनों तरफ इसको बनाया जा सकता है कंपैरेटिव डिग्री में, ये सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को। अब इसी सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस को हम कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री में किस प्रकार चेंज कर रहे हैं उसको देखिए। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री में चेंज करने के लिए स्टेप 1 में पॉजिटिव डिग्री का शुरुआत नो अदर से करें। यानी जब पॉजिटिव डिग्री का हम शुरुआत कर रहे हैं तो किससे करें, नो अदर से। उसके बाद स्टेप 2 में सुपरलेटिव डिग्री नो अदर के ठीक बाद सुपरलेटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को लिखें। देखिए यहां
सबसे पहले तो आपको यहाँ पे देखना है जो ये आपका जो पॉजिटिव डिग्री जो बनेगा इसका, ये जो सुपरलेटिव डिग्री दिया गया है कि रमन वाज द टॉलेस्ट बॉय इन हिज फैमिली, तो इसका जब हम अगर पॉजिटिव डिग्री बना रहे हैं तो सबसे पहले लिखा गया है कि पॉजिटिव डिग्री का शुरुआत नो अदर से करें, तो नो अदर से स्टार्टिंग कर दिया जाएगा। उसके बाद लिखा है कि नो अदर के ठीक बाद सुपरलेटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट को लिखे, तो सुपरलेटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट क्या है, बॉय इन हिज फैमिली, इसको लिख देना है। उसके बाद देखिए क्या लिखा जाएगा स्टेप थर्ड में, अब पॉजिटिव डिग्री के सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब दे। अब देखिए यहाँ पे जो आपका नो अदर बॉय इन हिज फैमिली, जो बॉय इन हिज फैमिली जो लिखा गया है ये आपका लिखा गया है सिंगुलर फॉर्म में, तो इसलिए इसके साथ जो वर्ब प्रयुक्त होगा उसको दे दिया जाएगा, तो आज लग जाएगा। उसके बाद स्टेप 4 में देखिए सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री में एज या सो एज के बीच में लिखे। अब देखिए जो आपका सुपरलेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होगा, यानी जो यहाँ पे टॉलेस्ट लिखा गया है, जब इसको हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो इसको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव डिग्री में चेंज करके और उसको एज या टू और एज के बीच में उसको क्या कर देंगे, लिख देंगे उस पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव को। उसके बाद देखिए स्टेप 5 में, स्टेप 5 सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख दें। यानी जो आपका सुपरलेटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट होगा उसको जब हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो उसके ऑब्जेक्ट के स्थान पे चेंज कर देंगे, यानी जो ये रमन है वो उसके ऑब्जेक्ट के स्थान पे चल जाएगा। अब देखिए इसको हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज कर रहे हैं सेंटेंस को, तो कैसे बनेगा। सबसे पहले स्टेप 1 में लिखा गया था कि अगर हम पॉजिटिव डिग्री का शुरुआत कर रहे हैं तो उसका शुरुआत हम नो अदर से करेंगे, तो नो अदर। उसके बाद लिखा गया था जो सुपरलेटिव डिग्री का जो ऑब्जेक्ट होगा वह पॉजिटिव डिग्री के सब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, बॉय इन हिज फैमिली, बॉय इन हिज फैमिली। ये आपका थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके साथ क्या लग जाएगा, वाज। और उसके बाद लिखा गया था स्टेप में कि जो आपका सुपरलेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है उसको पॉजिटिव डिग्री में एज और एज के बीच में लिख दिया जाएगा। तो क्या है, एज, और वो जो यहाँ पे टॉलेस्ट लिखा है वो चल जाएगा पॉजिटिव डिग्री में, तो हो जाएगा टॉल एज। और उसके बाद लास्ट में जो आपका स्टेप 5 था उसमें लिखा गया था कि जो सुपरलेटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट होगा वो पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट के स्थान पे चल जाएगा। तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट क्या है, रमन, तो ये हो जाएगा यहाँ पे रमन। देखिए नो अदर बॉय इन हिज फैमिली वाज एज टॉल एज रमन।
एक दो और उदाहरण दे के आपको समझा दे रहा हूं जिससे आपको आसानी से और समझ में आ जाएगा। लिखा जाए बिहार इज द बेस्ट स्टेट इन इंडिया। ये आपका हो गया सुपरलेटिव डिग्री में। ठीक, इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर दीजिए। तो कंपैरेटिव डिग्री में चेंज किया जाएगा तो वही जो सुपरलेटिव डिग्री का जो आपका सब्जेक्ट होगा वही कंपैरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट का स्थान पे आ जाएगा। तो बिहार, उसके बाद भर सब्जेक्ट के अनुरूप भर दिया जाएगा तो एज, और उसके बाद द को हटाकर आज जो यहाँ पे आपको सुपरलेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव लिखा जाएगा उसको कंपैरेटिव में चेंज कर दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा बेटर, उसके बाद देन, उसके बाद आपका ऐड कर दिया जाता है एनी अदर। एनी अदर, अगर एनी अदर का प्रयोग कर रहे हैं तो जो आपका नाउन रहेगा वो सिंगुलर फॉर्म रहेगा। तो एनी अदर स्टेट इन इंडिया। अगर इसी को अगर आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है तो नो अदर से शुरू किया जाएगा। तो नो अदर, और उसके बाद जो आपका सुपरलेटिव डिग्री का जो ऑब्जेक्ट होगा वो आ जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट के स्थान पे। तो क्या हो जाएगा नो अदर स्टेट इन इंडिया। ये देखिए अब इसके अनुरूप आपका वर्ब हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इज, उसके बाद एज गुड एज, और आपका जो सुपरलेटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट होगा वो आपका पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट के स्थान पे आ जाएगा। तो बिहार, नो अदर स्टेट इन इंडिया इज एज गुड एज बिहार, और इसका कंपैरेटिव डिग्री बिहार इज बेटर देन एनी अदर स्टेट इन इंडिया। देख लीजिए। और एक उदाहरण देके आपको समझा दे रहा हूं। जैसे लिखा जाए मुंबई इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया। ये हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री। इसको अगर हम कंपैरेटिव में चेंज करें तो क्या लिखा जाएगा मुंबई एज, उसके बाद बिगेस्ट का हो जाएगा बिगर, बिगर देन, उसके बाद एनी अदर सिटी इन इंडिया। अगर इसका पॉजिटिव डिग्री देखा जाए तो नो अदर सिटी इन इंडिया इज, ये जो आपका सुपरलेटिव डिग्री में वो चलेगा कंपैरेटिव में। तो एज बिग एज मुंबई। यहाँ देखिए यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है। देखिए ये हो जाएगा आपका बिगेस्ट और ये हो जाएगा आपका बिगर। अब देखिए इसका टाइप 2 देख लिया गया है। टाइप 2
एग्जाम्पल देखिए टाइप 2 का, जैसे लिखा जाए अशोका was one of the best ruler in the world। इसके पहले हम लोग जो पढ़े थे टाइप 1 में, जो आपका सुपरलेटिव डिग्री था वो केवल द और सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के फॉर्म में था, लेकिन यहाँ पे अब वन ऑफ लगा हुआ है। अब इसको हम कैसे पढ़ेंगे उसको देखिए। जैसे मान लीजिए इसको अगर हमको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। स्टेप 1 में देखिए सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को कंपैरेटिव डिग्री के सब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे। स्टेप 2 देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि जो सुपरलेटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट होगा सुपरलेटिव डिग्री का, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का सब्जेक्ट क्या है, अशोक। तो जब इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में जब इसको हम चेंज करेंगे तो यही जो अशोका लिखा गया है वही आपका कंपैरेटिव डिग्री का भी सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट के अनुरूप वर्ब दे, जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा वर्ब दिया जाएगा। स्टेप 3 में देखिए वन ऑफ द को हटा दिया जाएगा तथा सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव में बदल दें। यानी वन ऑफ द जो यहाँ पे लिखा गया है इसको हटा दिया जाएगा और जो सुपरलेटिव डिग्री यानी यहाँ पे बेस्ट लिखा गया है इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे। उसके बाद स्टेप 4 में देखिए स्टेप 4 कंपैरेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद देन का प्रयोग करें। यानी जो आपका सुपरलेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होगा उसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर देंगे और उसके बाद हम कंजंक्शन देन का प्रयोग करें। स्टेप 5 देन के ठीक बाद मस्ट अदर का प्रयोग करें। यानी जो आपका
कंपैरेटिव डिग्री रहेगा, यहाँ पे जो सुपरलेटिव डिग्री रहेगा उसको कंपैरेटिव में बदल दिया जाएगा और उसके बाद देन का प्रयोग कर दिया जाएगा और देन के ठीक बाद हम मस्ट अदर का प्रयोग अपने अपने पास से किया जाता है, उसको मस्ट अदर का प्रयोग करेंगे स्टेप 6 में। मस्ट अदर के ठीक बाद बाकी बातों को लिख देंगे। बाकी बातों दैट मीन द रेस्ट ऑफ सेंटेंस, यानी उसके बाद जो बाकी बात बची रहेगी उसको हम मस्ट अदर के बाद लिख देंगे। देखिए इसको मैं अभी इस उदाहरण के माध्यम से समझा रहा हूं। अब इसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करें तो सबसे पहले जो सुपरलेटिव डिग्री का जो है सब्जेक्ट होगा वही कंपैरेटिव डिग्री का आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। तो अशोका हो गया, उसके अनुरूप वर्ब वाज, वन ऑफ दो को हटा दिया जाएगा और जो सुपरलेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होगा उसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज कर दिया जाएगा। तो बेस्ट है तो क्या हो जाएगा बेटर। उसके बाद देन का प्रयोग कर दे, उसके बाद मस्ट अदर का प्रयोग करे और मस्ट अदर के बाद जब मस्ट अदर लगेगा तो उसके बाद जो आपका नाउन होगा वो आपका हो जाएगा प्लूरल फॉर्म में। तो मस्ट अदर रूलर्स इन द वर्ल्ड, ये हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री। और अशोका वाज बेटर देन मस्ट अदर रूलर इन द वर्ल्ड। अब इसी को अगर हमको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है तो उसको हम कैसे करेंगे, चलिए देखा जाए। पॉजिटिव डिग्री स्टेप 1 में पॉजिटिव डिग्री का शुरुआत वेरी फ्यू से करें। जब हम इस सेंटेंस को सुपरलेटिव सेंटेंस को जब हम पॉजिटिव में करेंगे तो सबसे पहले हम उसका शुरुआत वेरी फ्यू से करें। स्टेप 2 में सुपरलेटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट को वेरी फ्यू के बाद लिखे। यानी जो आपका वहां पे सुपरलेटिव डिग्री में जो सुपरलेटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट होगा वो वेरी फ्यू के बाद लिख दिया जाएगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है रूलर इन द वर्ल्ड, ये आपका हो जाएगा क्या ऑब्जेक्ट। तो इसको वेरी फ्यू के बाद हम लिख देंगे। उसके बाद स्टेप 3 में पॉजिटिव डिग्री के सब्जेक्ट के अनुरूप वर्ब दे। यानी जो वेरी फ्यू और जो वहां पे सुपरलेटिव डिग्री का जो एडजेक्ट होगा ऑब्जेक्ट होगा वो यहाँ पे आके सब्जेक्ट का स्थान ले लेगा। उसके अनुरूप जो आपका वर्ब होगा उसको वर्ब दिया जाएगा। उसके बाद स्टेप 4 में देखिए, स्टेप 4 में
सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को पॉजिटिव डिग्री में एज डेड एज के बीच में बदलकर लिखें। देखिए, यानी जो आपका सुपरलेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव होगा उसको पीडी में एज और एज के बीच में बदलकर लिख देना है। तो यहाँ पे आपका जो लिखा गया है यहाँ पे बेस्ट, इसको जब हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो इसको हम गुड में एज और एज के बीच में बदलकर लिख देंगे। स्टेप 5 में देखिए, सुपरलेटिव डिग्री के सब्जेक्ट को पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिख देंगे। जो आपका यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का सुपरलेटिव डिग्री का जो सब्जेक्ट होगा, यानी सुपरलेटिव डिग्री का यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट अशोका है। इसको जब हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो यही अशोका आपका पॉजिटिव डिग्री के ऑब्जेक्ट के स्थान पे चल जाएगा। ये देखिए, अब इसी को हम पॉजिटिव डिग्री में बदलकर आपको दिखा रहे हैं। पहले जो आपका पॉजिटिव डिग्री होगा उसका शुरुआत होगा आपका वेरी फ्यू से, वेरी फ्यू। उसके बाद लिखा गया था कि आपका जो सुपरलेटिव डिग्री का जो ऑब्जेक्ट होगा वह यहाँ पे वेरी फ्यू के बाद आ जाएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है आपका, रूलर। ये वेरी फ्यू होते यहाँ पे रूलर्स हो जाएगा। इन इंडिया आर, इसके अनुरूप वर्ब दिया जाएगा तो यहाँ पे तो वर एज गुड एज, और जो आपका सुपरलेटिव डिग्री का जो ऑब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट होगा वो आप पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट के स्थान पे चल जाएगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, अशोका, तो हो जाएगा अशोका। वेरी फ्यू रूलर्स इन इंडिया वर एज गुड एज अशोका, ये हो गया आपका क्या, ये सुपरलेटिव डिग्री का पॉजिटिव डिग्री। एक और उदाहरण, एक दो उदाहरण देके आपको मैं समझा। पवन सिंह is one of the best singer in Bhojpuri industries। ये हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री। लिखा गया है कि पवन सिंह इज वन ऑफ द बेस्ट सिंगर इन भोजपुरी इंडस्ट्रीज। ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में है। इसको जब हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे तो ये सब्जेक्ट वही रह जाएगा। तो पवन सिंह इज, ये वन ऑफ दो को हटा दिया जाएगा और जो उसका सुपरलेटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव है उसको कंपैरेटिव में बदल दिया जाएगा। तो पवन सिंह इज बेटर देन, उसके बाद मस्ट अदर का प्रयोग किया जाएगा, मस्ट अदर। उसके बाद मस्ट अदर के बाद पुलर फॉर्म लगेगा, नाउन जो रहेगा उसको पुलर में चेंज कर दिया जाएगा। तो सिंगर इन भोजपुरी इंडस्ट्रीज, ये हो गया आपका कंपैरेटिव डिग्री।
इसी को अगर हमको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है तो वेरी फिर से लिखा जाएगा, तो वेरी फ्यू सिंगर्स आर वेरी फ्यू सिंगर इन भोजपुरी इंडस्ट्रीज आर एज गुड एज पवन सिंह। देख लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।